नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी सब्जेक्ट से संज्ञा से रिलेटेड, जिसमें छोटी-छोटी गलतियों से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। उम्मीद करूँगा यदि आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो आपका कभी भी संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दृश्य रूप, भाव, अदृश्य रूप के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। यदि हम यथार्थवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें वास्तविक नाम होते हैं, दृश्य रूप में होती है, मूर्त रूप में होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका पुस्तक। पुस्तक को हम देख सकते हैं, वास्तविक है और यह मूर्त रूप में है। यह किस में आ जाएंगे? यथार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भावों को हम देख नहीं सकते, यह कैसे होते हैं? अदृश्य रूप में होते हैं, अमूर्त होते हैं और कैसे होते हैं? अवास्तविक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर, हमारा दुख, सुख, ये सभी के सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे यथार्थवाचक संज्ञा को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें पदार्थों के नाम, जितने भी पदार्थों के नाम आते हैं वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दल और संगठन की बात की जाती है। तो यथार्थवाचक संज्ञा को कितने? 4 भागों में बांटा गया है। जब संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया तो इसमें 3 प्रकार रह जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। यह द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को किस में ऐड कर दिया जाता है? या जातिवाचक संज्ञा में ऐड कर दिए जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को याद करना, इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे वो किस में देखे जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। यदि आपको ऑप्शन में द्रव्यवाचक या समूहवाचक मिलता है तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक में देंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या जाएगा? जातिवाचक संज्ञा जाएगा। तो एक एक करके आपको याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके इन तीनों को भी पढ़ लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को याद रखना है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट करके आपको लिख लेना है कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे वो सदैव कैसे होंगे? एक वचन होंगे और बहुवचन नहीं बन सकेंगे। कभी भी उनका बहुवचन नहीं बन सकता। यदि किसी एग्जाम्पल का बहुवचन बन रहा है तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, ये सभी के सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक में आएंगे। स्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक में हैं। इनका बहुवचन नहीं बन सकता है। फिर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। व्यक्ति की जाति, वस्तु, समूह, वर्ग हो जो बहुवचन भी बनता हो। हमने व्यक्तिवाचक में क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम जो क्या हो, कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता हो, वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। और जो बहुवचन बन सकता है वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। एक बात आपको नोट करके और लिख लेनी है कि यदि भाववाचक संज्ञा का कोई एग्जाम्पल है, यदि उसका क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है, तो वो किस में ऐड हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा में ऐड हो जाता है। जैसे हम बात करें जवानी,
जवानी कैसा शब्द है? यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। जब इसका बहुवचन बन जाता है क्या, जवानियाँ, तो ये किस में ऐड हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में ऐड हो जाएगा। जवानी कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। जब इसका बहुवचन हो जाएगा जवानियाँ, तो किस में बदल जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है कुर्बानी। कुर्बानी कैसा शब्द है? ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। जब इसका बहुवचन में देखेंगे तो आ जाता है कुर्बानियाँ। तो कुर्बानियाँ कैसा शब्द होगा? वह जातिवाचक शब्द होता है। तो आपको जातिवाचक संज्ञा में दो चीज़ें याद रखनी है। वह शब्द या वह जाति, समूह, वर्ग का नाम जो बहुवचन में बन सकता है, उसमें क्या लाएंगे? जातिवाचक संज्ञा लाएंगे। और भाववाचक शब्द जो बहुवचन रूप में क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब बात करते हैं किसकी? भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ये कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं, अमूर्त होते हैं और कैसे होते हैं? अवास्तविक होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे करुणा का भाव, मानवता का भाव, दुख, सुख, ये सभी के सभी एग्जाम्पल कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। और यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दिया जाता है तो वह किस में ऐड हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में ऐड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।